बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे का स्लीप टाइम, कितने टाइम के लिए बच्चा सोता है। नाउ अगेन अ वेरी वेरी मेजर कंसर्न। नाउ जब मैं पेरेंट्स को पूछती हूँ ना, तो बहुत बार पेरेंट्स का नाउ डेज आई एम सीइंग दिस, मैं अभी देख रही हूँ कि पेरेंट्स का आंसर होता है कि बच्चा लेट सोता है, 1-1:30 बजे सोता है, एंड दूसरे दिन बच्चा उठता है 10-11 बजे। सो ओनली व्हेन द स्कूल टाइमिंग्स आर अनलेस एंड अनटिल इट इज इन द मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून में भी बच्चा लेट उठता है, बट अगर मॉर्निंग टाइम का स्कूल है तो ही बच्चे जल्दी उठ के उनका रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल जल्दी उठ रहे हैं बट लेट सो रहे हैं। सो दिस इज द मेन कंसर्न, एंड हमेशा आई विल ट्राई टू टेल पेरेंट्स कि बच्चे के स्लीप पे ध्यान दो। नाउ वाई स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, नाउ सी इन द स्लीप है ना, अपने स्लीप में 2 फेजेस होते हैं, REM स्लीप होती है, नॉन REM स्लीप होती है। REM स्लीप मतलब जो गहरी नींद में बच्चे जाते हैं, नॉट ओनली बच्चे, इट इज़ फॉर एवरीबडी। जो वो REM स्लीप में हम जाते हैं ना, दैट इज़ द डीप स्लीप वेयर एक्चुअल ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स, एंड सो ये दोनों फेजेस से बच्चे का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बार मैंने पेरेंट्स को देखा है कि पेरेंट बोलते हैं कि अच्छा 1 बजे सोता है रात में, तो दूसरे दिन तो 10-11 बजे उठ रहा है। तो पेरेंट्स के मन में क्या होता है कि बच्चे का नींद तो पूरा हो रहा है ना, भले वो कितना लेट सो और कितना भी लेट उठे, बट ऐसे नहीं है। यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रिक्ट शेड्यूल। लेट योर चाइल्ड स्लीप बाई 10:30-11 मैक्स, वट एवर मे बी द रीज़न। और ऐसे नहीं है कि दूसरे दिन संडे है तो बच्चा सैटरडे नाइट 1-1:30 बजे सोया। नहीं, अगर आप चाहते हो कि बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो, हाँ एकदम आप बाहर गए हो, यू आर ऑन वेकेशन, कभी लेट हो रहा है तो समझ सकते हैं, बट डोंट मेक इट अ डेली रूटीन कि बच्चे का सोने का टाइम ही, मतलब आपका रूटीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा लेट सो रहा है और दूसरे दिन लेट उठ रहा है। इट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, और वो चाइल्ड के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नाउ अगेन अ मेजर कंसर्न, व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन चाइल्ड स्लीप। नाउ आई हैव सीन पेरेंट्स कमिंग विद द फिजिकल कंप्लेंट्स कि बच्चे को सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, बार बार फीवर आ रहा है। बट लेट मी टेल यू, पहले ही मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो ना कि आपके बच्चे की फिजिकल हेल्थ एकदम स्ट्रांग हो, तो आपको ये जो उनके मेंटल और इमोशनल हेल्थ को सपोर्ट करेगा ना, जैसे स्लीप, डाइट, मैं एक एक चीज़ पे बात करने वाली हूँ, बट स्लीप इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सो अगर आपके कुछ भी रीजंस हो, सो बहुत बार होता है ना कि पापा घर पे लेट आने वाले होते हैं, तो बच्चे पापा के लिए वेट करते हैं, फिर उसी टाइम पे खाना खाते हैं, एंड खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद में सोते हैं। एंड यस, ये एक रीज़न होता है। एंड सेकेंड इज द स्क्रीन टाइम। बच्चे दे विल जस्ट कीप ऑन वॉचिंग स्क्रीन। सो अगेन इट इज स्क्रीन टाइम इज टोटली अ डिफरेंट टॉपिक, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट, मैं दूसरे कोर्स में उसके बारे में शेयर करने वाली हूँ। बट हियर आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस of sleep. Now from today I again want you all to commit that आपका बच्चा रात को 10 to 11 के बीच में सोएगा और सुबह 8 से 9 के बीच में उठेगा। 10 से 11 के बीच में सोएगा और सुबह 8 से 9 के बीच में उठेगा। That is the commitment I want from your side. Please write down in the comments and I'll see you in the next video. Bye bye.